कृष्णा की सीरीज को भी मैं दूसरा भाग लेके आया हूँ इसका। कृष्ण को आप परिभाषित नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिफाइंड कृष्णा, क्योंकि उन्हें सीमित वर्ड में आप कभी भी डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। वो कभी भी कृष्ण नहीं हो, और जिसे सीमित शब्द में अगर आप कर रहे हो तो माफ करिएगा, वो कृष्ण नहीं हो सकते। वो आपका अहंकार हो सकता है, क्योंकि कृष्ण होने का अर्थ ही यही है कि जब सारे शब्द कम पड़ जाएं और सारी उपमाएं छोटी हो जाएं, जिसकी महिमा जो जितनी गाए उतनी ही कम लगती है। जो दूसरों के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करे वो कृष्ण है। बाल भाव से बच्चे उनकी तरफ खिंचते हैं और प्रौढ़ गंभीर भाव से, कांत भाव से गोपियां उनको अपना सर्वस्व दे बैठी, तो योगीराज बनकर उन्होंने गोपियों को अपना बनाया। केवल बाहर ही नहीं अपितु अंदर भीतर भी कृष्ण को जन्म देना होगा। अनीत व अत्याचार के विरोध की सामर्थ्य, कठिनतम परिस्थितियों में भी धर्म रक्षा कृत संकल्प, पग पग अधर्म को चुनौती देने का साहस और प्रत्येक कर्म को पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करना, यही तो कृष्ण है। आप जिस मूर्ति की पूजा करते हो, जो एकादशी का व्रत रखते हो, ये तब तक पूरा नहीं है जब तक स्वयं के अंदर आप अपने को कृष्ण पैदा ना करो। आप कृष्ण तो नहीं हो सकते, ये मैं मानता हूं, मैं कृष्ण नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कृष्ण की चीजों को फॉलो जरूर कर सकता हूं। कृष्ण होने का मतलब समझने की कोशिश कर सकता हूं। केवल हरे कृष्णा हरे रामा कहने से काम चलने वाला नहीं है। कृष्ण बन के भी दिखाना होगा, कृष्ण बन के भी देखना होगा। चुनौतियों को लेना भी होगा और चुनौतियों को निभाना भी होगा। चुनौतियों में संयम को बरकरार रखना होगा। जितनी चीजें कृष्ण से छूती हैं यार, आप सोचिए, अंदाज लगाइए कृष्ण से क्या क्या छूटा होगा, क्या क्या छूटा। आपने कहानियां तो बहुत पढ़ी कृष्ण की, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। तो कृष्ण से पिता छूटे, माँ छूटी, फिर नंद यशोदा से मिले, वो भी छूट गए, संगी साथी छूट गए, गोकुल छूट गया, मथुरा छूट गई, और इस तरह से अगर आप देखो तो जीवन में भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। मिला क्या कृष्ण को? कभी कुछ मिला? कृष्ण जीवन भर त्याग करते रहे। हमारी आज की पीढ़ी जो कुछ भी छूटने पर टूटने लगती है, कुछ टूटा नहीं तुरंत भगवान को याद करता है, भगवान आपने ये क्या कर दिया। अरे उस भगवान से पूछो जो सब कुछ छोड़े हुए बैठे हुए हैं आपके सामने। छूटने पे दुखी नहीं होना है, छूटने पर अपने अंदर कृष्ण को जन्म देना। जीवन भर त्याग करते रहे। आज की पीढ़ी जो कुछ भी छूटने पर टूटने लगती है, उसे कृष्ण को गुरु बना लेना चाहिए। जो कृष्ण को समझ लेगा, मेरा ये दावा है कि वो आदमी कभी भी अवसाद में नहीं जाएगा। यानी कि जो आज कहते हैं ना कि यार वो तो जो है उसमें चला गया, क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा नाम दिया है उस बीमारी को, मेरे को देखो नाम ध्यान नहीं आ रहा है उस बीमारी का, उसमें चला गया है वो, तो अवसाद में, जिसे अवसाद कहते हैं हिंदी में, अभी इंग्लिश में नाम ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी। तो उसे कृष्ण को अपनाना चाहिए। उसे कृष्ण क्योंकि आनंद के देवता हैं, और कुछ छूटने पर कैसे खुश रहा जाता है, कैसे उस चीज को सहा जाता है,
कैसे उस चीज़ों का सल्यूशन निकाला जाता है, ये कृष्ण से अच्छा कोई सिखा ही नहीं सकता। तो मेरे मतलब कहने का यही है, कृष्ण को जीवन में उतारिए, उनके जीवन को समझिए। केवल हरे कृष्णा हरे रामा और भगवान मेरे कष्ट हर लो, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब छोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।